माधव स्वरूप बाबा के विषय में व्याख्या करते समय अब हम सत्यनारायण इस नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उरुवाकोंडा, कमलापुर, पुट्टपर्ती आदि गांवों के भक्तों के समान हम भी बाल साईं या सत्य साईं बाबा कहकर ही संबोधन करेंगे। पुट्टपर्ती वापस आने पर 4-5 वर्ष तक बाबा ने अपना श्री साईं बाबा यही नाम धारण किया। उस समय के भक्तों के तैयार कराए हुए रबर स्टैंप पर भी यही नाम पाया जाता है, किंतु क्रमशः इस अवतार के विषय में प्रस्तावना करते समय बाबा के दिव्य संकल्प अनुसार सत्यनारायण इस नाम के सत्य इस शब्द को जोड़कर सत्य साईं बाबा इस प्रकार भक्तों ने कहना शुरू किया। उस समय से बाबा के सानिध्य में केवल गुरुवार को नहीं वरन प्रतिदिन भजन कीर्तन होने लगे। सप्ताह का केवल एक ही दिन भजन के लिए हो तो भला भक्तों को तृप्ति कैसे हो सकती थी। केवल प्रातः काल के समय प्रारंभ की हुई भजन की प्रथा प्रातः एवं संध्या दोनों काल में परिवर्तित हो गई। गोपिका बालहारी प्यारी माई मेरा मन विहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। गोपिका मालहारी प्यारी माई मेरा मन विहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। वेंकप्पा राजू के घर के समक्ष ही कर्णम के घर में 8 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा एक छोटा सा कमरा ही प्रथम काल का भजन मंदिर था। इन्हीं गिने 10-20 लोगों से ही भर जाने वाला वह छोटा सा कमरा साईं राम की आराधना करने योग्य किष्किंध भला कैसे होता। थोड़े ही दिनों में उस कमरे के सामने का रास्ता भी भक्तों की भीड़ के लिए कम पड़ने लगा। गांव से पंक्ति में आई हुई बैलगाड़ियों को ठहराने की जगह भी पर्याप्त नहीं थी। कर्णम सुबम्मा ने अपने घर के सामने की सड़क पर छत ढलवाई। बेंगलोर के एक भक्त ने एक डेरा डलवाया और उसे अपना निवास स्थान बना दिया। जन समूह प्रतिदिन बढ़ता ही गया। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानीच के कथनानुसार इन चारों प्रकार के लोग भी पुट्टपर्ती आने लगे। उस 14 वर्ष के बाल गोपाल के समक्ष खड़े हो उनसे अपने कष्ट नष्ट की तथा रोग आदि की निवृत्ति की युक्तियां पाकर एवं साधना मार्ग के संशय के लिए निवारण पाकर संतुष्ट होने लगे। सुबम्मा ही इन सब के रहन सहन की व्यवस्था करती थी। वह कभी कभी अन्नपान ग्रहण किए बिना ही बिना रुके परिश्रम करती। पूजा भजन में आए लोगों के भेंट किए हुए नारियल फलादि का उपयोग कर चटनी बनाती। बाबा कहते हैं इस कारण से पीसने के पत्थर तथा चक्की को एक निमिष मात्र का भी विश्राम नहीं मिलता था। कई बार भोजन के लिए पत्तल का प्रबंध करते समय ही 10-12 बैलगाड़ियों की भीड़ जमा हो जाती। क्षुधा पीड़ित उन प्रवासियों को अन्न प्रदान किए बिना कैसे चले जाने दिया जा सकता था। थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर विश्राम कर लीजिए, इस प्रकार कहने को भी सुबम्मा का दयालु हृदय नहीं मानता। ऐसे सन्निवेश में सुबम्मा
सीधी बाबा के पास जाकर अपना कष्ट बताते हैं। तब बाबा वहां से उठकर रसोई में प्रवेश करते और वहां 2 नारियल लेकर एक से दूसरे पर आघात करते और दोनों फलों के 2-2 टुकड़े हो जाते। उन नारियलों का पानी लेकर बनाए हुए चावल, दाल, साग, चटनी आदि पर प्रक्षालन करते। तत्पश्चात यूं आज्ञा देते, हाँ, ले जाकर उन सबको भरपेट खाना परोस दो। इस प्रकार उनका संकल्प ही उन सब पदार्थों को अक्षय रूप में परिवर्तित कर देता। वह संध्या समय तक आए हुए प्रत्येक भक्त को वो भोजन बंटता रहता और भोजन सभी को भरपेट मिलता। ऐसे प्रसंगों को देखे हुए लोग आज भी विद्यमान हैं। साई माटले जीवन बाटग कुल भेदालन త్రుంచావు భక్తి గంగ ఉప్పొంగిపోవగా సాయి అని కీర్తించావు మనసు మమతా సిరి సంపదలు సాయి పాదముల కర్పించావు। इतनी श्रद्धा भक्ति से सुबम्मा द्वारा बाल साईं के लालन पालन करने पर भी बाबा को उस घर का ही क्यों, अन्य घरों का भी गृहस्थ वातावरण रुचिकर नहीं लगा। लोगों की दृष्टि बचाकर वे पुट्टापर्थी की आसपास की पहाड़ियों की ओर चले जाते। दिन भर और कभी कभी रात को भी पूर्ण एकांत में वहीं कहीं बैठे रहते। किसी भी पदार्थ की न्यूनता का अनुभव न करने वाले बाबा को सुबम्मा तथा ईश्वरम्मा भोजन का थाल ले घबराती हुई ढूंढती फिरती। नदी किनारे किसी रेत के टीले पर दिगंत का रम्य दृश्य दिखलाने वाले किसी उन्नत शिखर पर अथवा पहाड़ी पर किसी गुफा अथवा झाड़ी में उस बालक का पता लगाकर प्रेम आदर से अन्न ग्रहण करवाकर हाथ जोड़ पैर पड़ के वे उन्हें गांव में वापस ले आती। ऐसे 1-2 स्थलों को आज भी कुछ लोग पुट्टापर्थी आए हुए भक्तों को दिखाकर ये बताते हैं कि ये बाबा का तपश्चर्या का स्थान है। इधर ही उन्होंने योगाभ्यास भी किया था। इसी चट्टान पर वो ध्यान मग्न हो बैठते थे। उनकी धारणा अनुसार सत्य साईं बाबा अन्यों के समान एक योगी, तपस्वी तथा अपने देश के सैकड़ों महात्माओं के समान एक महात्मा है और हजारों आश्रमों के समान प्रशांति निलयम भी एक आश्रम है। ये धारणा प्रचलित होते हुए भी असत्य है। आज तक बाबा ने जप नहीं किया, लोग उन्हीं के नाम का जप करते हैं। उन्होंने कभी पूजा नहीं की, जनता उनकी ही पूजा करती है। उनके लिए तप नहीं है, वे ही तप फल हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम का उद्घोष करने वाले भगवान बाबा को कौन सा योग आवश्यक है? अल्लाह ईश्वर तेरे नाम शिरडी साई पर तेरा, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम शिरडी साई पर तेरा। जग के पालनहार तुम्ही हो, जग के पालनहार तुम्ही हो, जग के पालनहार तुम्ही हो, जग के पालनहार तुम्ही हो। युग युग के अवतार तुम्ही हो। उन दिनों बाबा बैलगाड़ी में ही धर्मावरम, अनंतपुर, उरुवाकोंडा आदि सब स्थानों पर भक्तों का आह्वान स्वीकार कर पधारते थे। एक बार 4 बैलगाड़ियों में कई लोगों को साथ लेकर बाबा के भक्त धर्मावरम की राह से बाबा को अपने गांव ले जा रहे थे। चांदनी रात थी। बाबा कुछ लड़कों के साथ पैदल ही गाड़ियों के पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक वे एक ओर हट गए और एक 16-17 वर्ष की कन्या के रूप में परिवर्तित हो पहली गाड़ी के समक्ष खड़े दिखाई दिए। उस गाड़ी में बैठे लोगों को उस बालिका ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई और बोली, मेरे पति को तीव्र ज्वर है, वो धर्मावरम अस्पताल में है। गांव से समाचार आया है, पैदल ही वहां पहुंचने की मुझ में शक्ति नहीं है। क्या आप मुझे गाड़ी में बैठाने की थोड़ी सुविधा कर सकते हैं? आओ बहन बैठो।
इस प्रकार सबकी सम्मति मिली। बालिका बैलगाड़ी में बैठ गई। अपने संकट का वर्णन कर उसने कई लोगों को रुलाया। इतने में गाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई दी। बाबा का कहीं पता नहीं। बच्चे बूढ़े सब उद्विग्न हो बाबा बाबा पुकारने लगे। कई लोग रोने लगे। उर्वाकोंडा से आए भक्तों ने बाबा के साथ पैदल चलते लड़कों को बुरा भला कहा। सब लोग गाड़ियों से उतर चिंतित हो इधर उधर ढूंढने लगे। 15-20 मिनट तक उनके व्याकुल छटपटाने के बाद अचानक बाबा दिखाई दिए और देखो, वो हैं बाबा। उस चट्टान पर किसी ने आवाज दी। बाबा प्रत्यक्ष सामने थे। सब आनंद विभोर हो हंसते हुए अपने रोने धोने की इस मूर्खता पर स्वयं लज्जित हुए। गाड़ियों में सवार हो यात्रा पुनः आरंभ हुई। किंतु वो कन्या कहाँ गई? धर्मावरम में पीड़ित अपने पति से रात में अकेले ही प्रस्थान कर मिलने की उत्सुकता दिखाने वाली वो कन्या कहाँ गई? वह भी औरों के समान बैलगाड़ी से उतरी थी, किंतु उसके पश्चात बेचारी। जितने समय तक ये लोग बाबा की खोज करें, तब मैं भी यहीं रुकी रहूं तो कहीं इस अवधि में ही मेरे पति किसी दुर्घटना का शिकार न बन जाएं। इस चिंता से व्याकुल हो वो पैदल ही आगे चली गई होगी। ऐसा ही लगता है कि 2-3 बालक उसी राह पर 2-3 मील तक दौड़ते हुए गए, किंतु वो बालिका अदृश्य। तब एक भक्त को बुद्धि आई कि हम लोग व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। बाबा से यदि पूछते हैं कि वो कहाँ गई, क्या हुआ, तो वे ही हमारे संदेहों का निवारण कर देते। अब भी बाबा से पूछने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बाबा की गाड़ी के पास जा पूछने पर वे जोरों से हंस पड़े और बोले, इतना भी नहीं समझे? मैंने ही वह वेश धारण कर तुम्हारे दयालु स्वभाव की परीक्षा ली थी। जय साईं राम।